हाय डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, यानी कि हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने आना चाहिए, मल्टीपल्स क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये थोड़ा सा हमें क्या करना है यहाँ पे समझना है। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड, गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्यों, कौन कौन से? गुणन और प्लस खंड। गुणन मतलब गुणा होता है, खंड मतलब होता है कई सारे भागों में विभाजित हो जाना, यानी कि जो नंबर जो है गुणा के माध्यम से कई टुकड़ों में, कई भागों में विभाजित हो जाता है, कट जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है 10। तो अब आपको क्या करना है, 10 का 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जितना भी हो सके उसका क्या करना होगा, आपको तोड़ना होगा। तो 10 को तोड़ने के लिए तोड़ने का यही तरीका होता है। 10 2 से पहले काटिए, क्योंकि पहले सबसे गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से एंड सो ऑन, इस नंबर से काटते हैं। ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या से ही हम क्या करते हैं, हर बार ट्राई करते हैं। तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो इस तरह से हम देखेंगे 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5 होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 5 हमारा ये राइट आंसर होगा। और हर नंबर में क्या रहता है, एक समाहित रहता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 12 को देख लीजिए, 12 का मतलब क्या होगा। अब 12 को हम भी ऐसे काट लेते हैं, 2 6 का 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। तो भाई कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 15 करना है। तो 15 को भी आप ऐसे कर लीजिए, 15 मतलब 5 3 15, 3 1 कम 3। तो यानी कि 5 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में अगर आ गया होगा, तो अब जो है हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, एडवांस तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 20 है, क्या है, 20 है। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20 है। तो 20 में हम क्या करेंगे, इस जीरो को अलग समझेंगे, ये 2 को अलग समझेंगे। यानी कि हम क्या समझेंगे, 2 इंटू जीरो, जीरो नहीं भाई 10 इसको समझिए। ठीक है ना, क्योंकि 10 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। और जहां पे आपको 10 नजर आ जाए, उसका मतलब 2 टुकड़ा होगा, 5 दूना 10। ठीक ना। और 2 पहले से ही अलग है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 होगा कि नहीं होगा। तो 2 गुणे 5 हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से 100 है, तो 100 का मतलब 10 गुणे 10 2 बार होगा, तो इसका मतलब 2 बार 2 होगा और 2 बार 5 होगा। तो 2 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा 200 है, तो 200 को हम क्या करेंगे भाई, देखिए 200 को हम क्या करेंगे, 200 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 अपने मन में ऐसे तोड़ दीजिए। तो 2 गुणे इस 10 का 2 आ जाएगा, और इस वाले 10 का भी 2 आ जाएगा, और 5 इसका 5 इसका, तो 5 गुणे 5। बताइए 200 का हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इस पे टाइम नहीं लगाना है, बल्कि जो है इसको चुटकी बजाते जो है जितने भी नंबर मिलेंगे हम उसको क्या कर लेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे। अब मान लेते 144 आ जाए, तो 144 का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर याद कर किए होंगे तो याद होगा क्या होता है भाई, 12 बराबर 144 होता है। तो 12 का मतलब क्या हो गया, 4 तिहाई 12। तो 4 तिहाई मतलब 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो 3 को अभी रहने दो, फिर इस 12 का भी 2 बार लिख लो, 2 गुणे 2। अच्छा इसका 3 बचा हुआ था, तो ये भी लिख लो, इसका भी 3 बचा हुआ था, ये भी लिख लो। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा 6 का करना है, तो 2 तिहाई 6। ठीक है ना। इसमें डबल जीरो है, तो डबल जीरो का मतलब 2 गुणे 5, इसका जीरो का भी 2 गुणे 5। बताइए देखिए आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा इसका करना है भाई, तो 121, 11 में 11 का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो 121 होता है, और ये डबल जीरो का मतलब 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5। इस तरह से ये राइट आंसर होगा। यानी कि गुणनखंड को आप चाहे तो एकदम मजेदार तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह का मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो कि गुणनखंड से संबंधित ही है। ठीक है ना। तो चलिए इसको जो है चुटकी बजाते हुए इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1000 का। तो भाई अभाज्य कह रहा ना, तो यहाँ पे 10 गुणे करेंगे तो ये तो राइट है, लेकिन अभाज्य नहीं है। ठीक है ना। ये भी देखिए सही ही है, ठीक है ना, लेकिन सही नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे 10 गुणे 10 होना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि अगर सही भी हो जाता तो भी जो है ये 10 5 दूना 10 अभाज्य कह रहा है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, चाहे या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए 3 बार 0 है, 3 बार 0 का मतलब 3 बार 2 2 होगा, और 3 बार 5 5 भी होगा। तो देखिए 3 बार 2 2 है, 3 बार 5 5 है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना। चुटकी बजाते हुए लग गया। चलिए यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2,
निम्नलिखित में से कौन सा 316 का गुणनखंड नहीं है? तो भाई 316 का गुणनखंड नहीं है, पहले क्या करेंगे, हम इसको तोड़ लेंगे। इसको 316 को 2 एक कम 2, 2 पचे 10, यहाँ पे बच गया 2 8 16, ठीक है ना। अब देखिए एक हर नंबर का होता है, ठीक, 158 आया, ये भी होगा इसका। अब चलिए एक बार और इसको तोड़ते हैं, 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 9 18, तो बताइए ये भी होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, और यही आपसे पूछ रहा है कौन नहीं है, तो जो नहीं है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आप देखेंगे तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? अच्छा 18 को हम कर लेते हैं। 18 का मतलब ये हो गया कि देखिए एक से कटेगा ही कटेगा, कोई भी नंबर हो। 18 2 9 18 से भी कटेगा। अच्छा सॉरी इसको रहने देते हैं। 3 3 6 18 ये भी कटेगा, 6 3 18 ये भी कटेगा, 9 2 18 ये भी कटेगा, और 18 कम 18 ये भी कटेगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए 24 के लिए, तो 24 का क्या क्या होता है भाई? 24 का एक तो हर नंबर के लिए रहता ही रहता है, तो 12 दूना 24 होता ही है, 3 8 24 होता ही है, 4 6 का 24 होता ही है, 5 5 5 6 चौको 24 होता है, और 6 चौको 24 होता है, 6 8 त्रिक 24 होता ही है, 9 त्रिक 27, 9 10 11 12, 12 दूना 24 होता ही है, और 24 एकम 24 होता ही है, ठीक है ना। तो कॉमन क्या मिला? एक कॉमन, 2 कॉमन, 3 है, और देखिए 1 2 3 तो हो ही गया है। अब इधर जो है ये 6 है, 4 हो गया, ठीक है ना। बाकी ये 8 है, 12 है, 24 है, ये 9 है, ठीक है ना। तो कितने मिले? 4 मिले। तो ये हमारा जो है ऑप्शन जो होगा 4 वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। गुणनखंडों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितने हैं भाई? ये है 4 है, ठीक है ना। देखेंगे अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4, 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या होगी, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एक कम 3, 3 2 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 का 18, 3 7 21, 3 8 24, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होंगे? 8, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आखिरी जो प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो भैया एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? जैसे मान लेते हैं बोला गया था 2 2 3 5 7, तो इनमें किसी भी नंबर का या तो 2 एक कम 2 होगा या 1 होगा, ठीक है ना। यानी कि वो नंबर क्या होता है, जो अभाज्य संख्या होता है उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। क्या क्या होते हैं? या तो स्वयं वो नंबर होगा या 1 होगा। इसका मतलब कितने होते हैं उसके? 2 होते हैं, इसके ज्यादा नहीं होते हैं। और कहीं कहीं पर 1 लगा देते हैं तो वो रॉन्ग है, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ अभाज्य का कितने होते हैं? 2 होते हैं, और बाकी जो नंबर होते हैं जैसे कंपोजिट नंबर हो गया, भाज्य संख्या हो गया, उसके अनगिनत कुछ भी हो सकते हैं। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।